Hello guys, I Aro Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. आज की कक्षा में हम चित्रकला का दूसरा पाठ शुरू करने वाले हैं। पहला पाठ हम अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं, वे उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर चुके हैं। अगर आपने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट लिया होगा तो कोई भी परीक्षा में प्रश्न उन प्रश्नों के बाहर नहीं आएगा। अब हम अपना चित्रकला का दूसरा पाठ भी आज शुरू करेंगे। उस पाठ का नाम है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। इस पाठ को हम प्रश्नों के रूप में करेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को रट लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में इनसे बाहर नहीं आने वाला है और आप बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कला का वर्णन करें। अब ये प्रश्न जो है ये कितने अंकों का आ रहा है आपके? 3 अंकों का। अब देखिए, सबसे पहले 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का समय मंदिर वस्तु कला तथा मूर्ति कला का प्रगति युग कहलाता है। अब ये जो शताब्दी का काल है ये किसके लिए जाना जाता है? सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए? मंदिर वस्तु कला और मूर्ति कला के लिए। अब इसमें कौन कौन से वंश थे? पल्लव, चोल। दक्षिण में होयसल, पूर्व में पाल, सेन और गंगेज। दक्षिण में महाबलीपुरम अथवा मामल्लीपुरम, इन दोनों का नाम एक ही है। में पंचरथ तथा मंडप, ये फेमस थे वहां के। चोल कलाकार क्या बनाते थे? वो किसके लिए फेमस थे? कांसे की ढलाई द्वारा धातुओं की मूर्ति बनाया करते थे वो। दक्षिण के मंदिर गंगा, कोणा, चोलापुरम व बृहदेश्वर मंदिर। होयसल कला, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि होयसल कला क्या है? तो जटिल कलात्मक शिल्प कला एवं वस्तु कला का समन्वय, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? होयसल कला। अब देखिए, गंग वंशीय शासक उड़ीसा के मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर तथा राजा रानी मंदिर बनवाए। इन गंग वंशों ने ये मंदिर बनवाए। खुदाई कर कांचीपुरम, चेन्नई, भुवनेश्वर, बांकुरा तथा बेलूर एवं हेलेविंड मंदिर बनवाए गए। अब देखिए, अब हम अपने पहले चित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण। देखिए यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा होगा, यही है अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण। देखिए, अब इसके प्रश्न करते हैं। अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण कहाँ स्थित है? वह आकार क्या है? अर्जुन का चिंतन मामल्लीपुरम, चेन्नई या महाबलीपुरम में स्थित है। पत्थर पर बना है और यह कितना फीट है? 91 फीट इंटू 152 फीट लगभग है। अर्जुन का चिंतन किस काल या राजवंश में बनवाया गया, समझाइए। तो अर्जुन का चिंतन पल्लव वंश के समय में बनवाया गया। ये भू आकृति 2 शिलालेखों का व खंडों पर उभरी है, समतल नहीं है। ये जो है ये समतल नहीं है। इस मूर्ति में मनुष्य व पशुओं के झुंड, देवता, अर्धदेव, योगी सभी को उड़ते हुए दिखाया है। 2 शिलाखंड में दरार भी दिखाई है, वह सभी उसे देख रहे हैं। योगी हयानमग्न अवस्था में है। अर्जुन का चिंतन को गंगावतरण नाम क्यों दिया है? इसको गंगावतरण नाम क्यों दिया गया है? मूर्ति कला में शंकर जी को पृथ्वी पर आती गंगा की धारा के प्रवाह को अपनी जटाओं में रोकते हुए दिखाया है, इसलिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपनी जटाओं में गंगा की उसको प्रवाह को रोकते हुए दिखाया है। अर्जुन के चिंतन में कौन कौन से चित्र दिखाए हैं? एक सोते हुए हाथी के बच्चे का चित्र, बंदरों की आकृति और हिरण का नाक खुजाना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चित्र है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा चित्र है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। तो अब सबसे पहले इसके प्रश्न देखते हैं, इसको समझते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण किस समय को दर्शाते हैं? किस स्थान की जानकारी देते हैं? वह आकार क्या है? होयसल काल को दर्शाते हैं। बेलूर में स्थित हैं। वह 3 फीट की ऊंचाई है। होयसल शैली में बने हैं। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हेलीबीद, जिसका पहले नाम था द्वार समुद्र।
होयसल मूर्तियों की विशेषताएं बताइए। होयसल जो काल हमने पढ़ लिया, अब इसकी मूर्तियों की विशेषताएं क्या होती थी। होयसल मूर्तियों में गहराई, खुदाई, गहरी तराश की कला, मूर्तियों में कोमलता तथा शरीर के अंगों की ललात्मकता तथा जटिल दृश्य देखने को मिलते हैं। पत्थर कोमल होते हैं। अब देखिए होयसल नक्काशी का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। क्लिष्ट और सूक्ष्म होयसल नक्काशी का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण व स्त्रियों को कैसा दिखाया गया है। कृष्ण को खड़ा हुआ मुद्रा में उनके अंगों की ललात्मकता का आभास होता है। पशुओं का सजीव चित्रण है। स्त्रियों को भारी स्तन तथा नितंब गहनों का अलंकरण तथा विशिष्टता पूर्ण भारतीय केश विन्यास एक साथ होयसल शैली का विशिष्ट उदाहरण है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, कोणार्क की सुसुंदरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस पे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब इसके प्रश्न देखते हैं। कोणार्क की सुसुंदरी किस राजवंश से थी। गंग राजवंश पत्थर पर बनी तथा प्राकृत आकार के से कुछ ज्यादा। सूर्य मंदिर किसने बनवाया। गंग वंश के राजा नरसिंह देव वन ने उड़ीसा में पुरी के निकट कोणार्क में उड़ीसा वास्तुशास्त्र का सर्वोत्तम सूर्य मंदिर बनवाया। सूर्य मंदिर में कैसी मूर्तियां हैं। एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस तरीके की मूर्तियां सूर्य मंदिर में हैं। तो सूर्य मंदिर में काले पत्थर की बंगाल शैली से मिलती हुई मूर्तियां हैं। अब देखिए कोणार्क की सुसुंदरी का वर्णन कीजिए। 3 नंबर पे ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह मूर्ति प्राकृत आकार से कुछ बड़ी नारी की है। यह नारी संगीतक नीचे और मह भाग के ऊपर चबूतरे पर बैठी है। हर नारी को अलग वाद्य यंत्र के साथ दिखाया गया है। सुर सुंदरी के पास ड्रम है। मुस्कुराहट भरा चेहरा, बड़े आकार के बावजूद लय व गति है। अंगों की ललात्मकता के साथ सिर झुका हुआ है। स्त्री के वस्थलों के बीच आभूषण को कोमलता से गढ़ा है। यहाँ पे हमारा यह पाठ जो है वो पूर्ण होता है। अगर आप इन प्रश्नों को रट लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।